देखिए, केरल में आज मुस्लिम लीग कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस के कई उम्मीदवार थे, रमेश चन्नीथल्ला, केसी वेणुगोपाल और कई थे, लेकिन वहाँ खाता न बही, जो मुस्लिम लीग कहे वो सही। मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने उम्मीदवार बनाया और वो शपथ लेने जा रहे। वहाँ पर नाम की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चलेगी मुस्लिम लीग की। जितना कांग्रेस का तिरंगा झंडा दिखेगा, उससे ज़्यादा चांद वाला हरा झंडा दिखने वाला है। एजेंडा सरकार होगी कांग्रेस की, एजेंडा चलेगा मुस्लिम लीग का। और ऐसे भी तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ही बन गई है। अब ये कांग्रेस आई नहीं है, कांग्रेस एम है, मुस्लिम लीग कांग्रेस। तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बारे में जो हम लोग बोलते थे, एग्जैक्ट उसी की सरकार आज शपथ ले रही है। भारी उठापटक है, जूतम पहजार है, एक दूसरे के लिए मन में द्वेष है। ये एक पार्टी में है, लेकिन आपस में काफ़ी द्वंद्व है। ये सरकार का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय मुस्लिम लीग ने ले लिए हैं, क्योंकि उनको अपना एजेंडा चलाना है। देखिए, पूरे दुनिया में तेल, गैस और डीजल का संकट है। पूरे दुनिया में तेल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बढ़े, उसके बाद सबसे कम दाम बढ़े हैं तो वो भारत में बढ़े। और जगह 40%, 50%, कहीं 80% बढ़ गए। तो ये तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की रणनीति का नतीजा है कि हमने अपने तेल के दाम के जो बढ़ने के दबाव थे उसको कम करने का काम किया। सिर्फ 3.2% के करीब दाम बढ़ा है। इसको लेकर कोई जनता में नाराज़गी नहीं है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है। दूसरी तरफ तेलंगाना में खुद ही वैट बढ़ा दिया रेवंत रेड्डी ने, तो अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए। कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं है। लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 7 सूत्र दिया उस पर लोग अमल कर रहे हैं। और देश में जो वैश्विक संकट है उसका देश मुकाबला कर रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। ये 31वां अवार्ड है जो उनको मिला है। ये आज तक किसी भी नेता को इतने अवार्ड पुरस्कार नहीं मिले। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और देश की जनता को बधाई देता हूं कि हमारे नेता का सम्मान सिर्फ नेता का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत का सम्मान है। और स्वीडन से और भारत के बीच में बहुत से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उसका लाभ देश को होगा। देखिए, बंगाल के हालात तो बहुत ख़राब थे। जम्मू कश्मीर तो बहुत अच्छा राज आज वहाँ चल रहा है। मैं मानता हूँ कि बंगाल की जो हालत की थी, सबसे आज़ादी के वक्त सबसे डेवलप स्टेट था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं, बहुत इन लोग उद्योग रोजगार के लिए वहीं जाते थे। आज बंगाल की हालत ऐसी कर दी, हर चीज़ में टैक्स। लोग ईंट खरीदे तो टीएमसी के वर्कर से, गिट्टी खरीदे तो उसी के वर्कर से, लोहा खरीदे तो उसी के वर्कर से, ज़मीन खरीदे बाउंड्री कराने जाए तो 15% टीएमसी के लोगों को देना होगा। रजिस्ट्री चार्ज में गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स, साथ में टैक्स टीएमसी वसूलती थी। कोयला चोरी करती थी। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह ख़राब कर रखा था। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार है और बंगाल तरक्की के रास्ते पे जाएगा। अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल को तरक्की के रास्ते पर बढ़ने से रोक नहीं सकती। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ी भूल की थी कि सिख समाज के जो सबसे पवित्र स्थान है उसमें जिस तरह का ऑपरेशन किया था, उसकी योजना बनाई थी। आज ही के दिन ये दिन काला अध्याय के तौर पे ही याद किया जाएगा।